अब उनको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करने की बारी आ गई है। मैंने कहा था आपसे कि प्रैक्टिस वीडियो आएगी और ये प्रैक्टिस वीडियो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आ चुके हैं, वो ये क्वेश्चन है। तो हम उसे करने का प्रयास करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है, ये पहले बोर्ड के दिए गए क्वेश्चन हैं, तो उसी को हमें देखना है और इसी तरीके से हमें इनको प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे हम एग्ज़ाम में जाकर के जो 4 क्वेश्चन आएँगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो अगर वो 3-4 नंबर अगर हम गेन कर लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने नंबर को करने में। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को जो होमवर्क मिला हुआ है, इसको खुद से प्रैक्टिस करने की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले कल के जो 2 एग्ज़ाम्पल हैं, उनसे ही सेड टू मी मे यू डाई। हाँ, ये कल का सेंटेंस था जो एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या कर्स है या कोई गुण है। हम देख रहे हैं क्या रहा है कि मे यू डाई, हाँ, तो ये किसी के श्राप है कि तुम मर जाओ। तो कष्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कष्ट, सी यू आर एस ई, कष्ट। किसे कष्ट क्या था? मी को। ही कष्ट मी। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू। सेकंड पर्सन है, चीजों का ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, है ना? ही कष्ट मी, कंडीशन लगा लीजिए दैट आई, मी के साथ कर लेंगे माइट, और डाई है तो डाई कर लीजिए। हमने क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ऑपरेटिव सेंटेंस है ना? ऑपरेटिव सेंटेंस है ये, कह रहा है कि मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो अब यहाँ पे तुम मर जाओ, तो ये श्राप की बात है। तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है बात, उनको सेट टू को कॉस्ट में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट रखेंगे मी, अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे दैट, अब यहाँ पे चेंज कर लेंगे, है ना? सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो आई लिखेंगे मे का, मे के पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे, माइट कर लेंगे, और डाई को उस तरह से रख लेंगे, क्योंकि मॉडल के साथ पहली फॉर्म ही आती है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अरुण से टू ऑल द टीचर्स यू आर वेलकम। अरुण ने सभी टीचर से कहा आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे किसी को स्वागत करना, किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना, ये सारी की सारी बातें जो लिखी होती है, तो अब इनको हम किसमें चेंज कर लेते हैं? यही मीनिंग कन्वे करने के लिए हम सेट टू को चेंज कर देंगे, है ना? क्या लिखेंगे? अरुण, सेट टू को चेंज कर देंगे वेलकम्ड में। वेलकम्ड, अरुण ने वेलकम किया, किसने वेलकम किया? ऑल द टीचर्स। तो टीचर्स, अब यहाँ पे देखिए यू होएगा नहीं, क्योंकि यू आल टीचर थे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना? ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ये पहले के आए हुए क्वेश्चन है। मैंने उन्हीं को लिया है इसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये पता चल पाए कि एग्जाम में हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। और देखिए जो हमने अभी तक इससे पहले असर्टिव, इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव ऑपरेटिव पढ़े थे, देखिए उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे और वही रूल हमें काम भी आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अभिषेक एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन। अभिषेक और नेहा, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। इसके बारे में, अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहा डांस एकेडमी, है ना? इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है, कि नेहा का जो डांस एकेडमी है, उसके उद्घाटन के बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। रिपोर्ट अभिषेक क्वेश्चन, तो ये देखिए अभिषेक लिखा हुआ है। अब हमें यही बात पढ़ना है कि यहाँ पे कोई बात कौन कर रहा है, कौन कह रहा है? तो अभिषेक क्वेश्चन करेगा इस बात को। क्वेश्चन कौन करेगा? अभिषेक करेगा। तो अब हमें यही बात देखना है कि अभिषेक ने क्वेश्चन क्या किया है, क्या कह रहा है? इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर? देखिए क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव का। याद है मैंने जब आप पढ़ाया था, बताया था कि अगर हेल्पिंग ऑफ से स्टार्टिंग हो, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्टिंग हो, या डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हो, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव मार्क है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। तो अब हमें ये देखना है कि ये बात पूछा किसने था? अभिषेक ने। तो हम यही बात आप यहाँ पे शुरू करेंगे। अभिषेक, है ना? अब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे। कहते हैं सेट टू को हम आस्क में कब चेंज करते थे? जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता था, उस समय हम सेट को आस्क में चेंज करते थे। तो अभिषेक आस्क्ड, है ना? अब ध्यान रखिएगा, आस्क जो है,
ये डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो अभिषेक ने आस्क किया, पूछा, किससे पूछा था? तो ये बात उस नेहा से पूछ रहा है ना, लिसनर नेहा ही है। अभिषेक आस्क्ड नेहा। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग किस चीज़ से हुई है। तो अगर भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, लेकिन क्या ये डब्ल्यूएच फैमिली का यहाँ पे वर्ड है या कोई हेल्पिंग वर्ब है? ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड रहेगा, तो कंजंक्शन के रूप में हम उसी वर्ड को लगा देंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो, तो हम यहाँ पे कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ये बात भी हो सकती है, जो रूल मैंने बताया था। और एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में मिल जाए, जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में मिल जाए, उस केस में हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। शायद आपको याद होगा, जब मैंने ये बातें पढ़ाई थी, जब रूल बता रहा था तब। देखिए क्या लिखा हुआ है, इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर? क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे इस वेंचर में हेल्प किया? तो अगर हेल्प किया होगा तो हाँ बोलेगी, न किया हो तो ना बोलेगी। इसका मतलब इसका जवाब हाँ या ना में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, उसके लिए कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। और जिसका जवाब हाँ या ना में ना मिले, तो उसके लिए वहाँ पे जो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड होगा, वही कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। तो इसका जवाब हाँ या ना में मिल पा रहा है, तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए कंजंक्शन आ गई, तो अगला क्लॉज आएगा। अब अगला क्लॉज में हमें देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब हो जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इज हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग मेन वर्ब, है ना। हेल्प कौन कर रहा है? जो इज हेल्पिंग। अब यहाँ पे यू देखिए कौन है, ये यू है, नेहा है, यानी ये लिसनर है ना, ऑब्जेक्ट है। तो हेल्प कौन करेगा? बेस्ट फ्रेंड। हेल्प कौन करेगा? बेस्ट फ्रेंड। तो सब्जेक्ट यही हो जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट को ही चेंज करना है, और हमें पता है कि ही, सी, इट या किसी के नेम, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, याद रखिएगा। चलो फार्मूला अगर आप नहीं याद होगा तो इसको भी आप रख लीजिएगा, ऐसा लिख करके 123 और सन कर लीजिएगा। यस से सब्जेक्ट होगा, है ना। यानी फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज, है ना। देखिए ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का हम टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? योर बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे हर बेस्ट फ्रेंड। हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। हर बेस्ट फ्रेंड है। आप यहाँ पे टेंस चेंज कर लेंगे। देखिए इज लिखा हुआ है और आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग, हेल्पिंग हो जाएगा। अब हेल्पिंग यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है? नेहा। तो नेहा के लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें ऑब्जेक्ट लिखना है ना, हेल्पिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख सकते हैं? सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। और इसका जो एडजेक्टिव वाला केस है वो भी होता है हर। ठीक है, इसका एडजेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। हालांकि ऐसा ही के साथ नहीं होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है और इसका एडजेक्टिव वाला केस हिज हो जाता है। लेकिन सी के केस में सी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, और एडजेक्टिव केस भी हर ही होता है। तो यहाँ पर कर लीजिएगा हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर, है ना। इन दिस वेंचर लिखा हुआ है ना, लिखेंगे इन। अब दिस को चेंज कर लेंगे दैट में, दैट वेंचर। लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नहीं करना है, क्योंकि अब ये बातें असर्टिव है, अब ये बात किसी को बताई जा रही है, तो हम आप पे फुल स्टॉप लगा देंगे। आई बातें समझ में? देखिए किससे हम उसी रूल से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बात पूछ कौन रहा है, तो अभिषेक क्वेश्चन कर रहा है, तो अभिषेक लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो इंट्रोगेटिव से समझ में आ गया कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, तो हमने सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रख लिया नेहा, जो सेकंड पर्सन थी यहाँ पे। अब देखना है क्या ये इंट्रोगेटिव है, तो इफ या वेदर लगा देंगे, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है, तो इफ या वेदर में से लगा देंगे। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट से बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड के लिए हम बस उसी प्रकार से लिख देंगे। बस यहाँ पे योर था, क्योंकि वो अभिषेक जब करा था, तो योर बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। अब ये बात तीसरा आदमी कहेगा तो कहेगा हर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे हर बेस्ट फ्रेंड करेंगे। अब टेंस का चेंज कर लेना है, इज और आईएनजी फॉर्म लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज हेल्पिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के लिए हर लगा देंगे। बाकी दिस को दैट में चेंज कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है।
हैड अ कन्वर्सेशन रिपोर्ट निकी क्वेश्चन। निकी क्वेश्चन को हमें करना है, तो ये हमें देखना है कि निकी ने क्या क्वेश्चन किया है। तो निकी कह रही है कि व्हेन विल योर मदर बी बैक फ्रॉम हर ट्रिप, तुम्हारी मदर ट्रिप से कब वापस आए। तो निकी का क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे ना, निकी लिखेंगे आस्क्ड सिमरन, आस्क्ड सिमरन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमें दिखना है कि यहाँ पे कनेक्शन के रूप में क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन लिखा हुआ है। ताकि मैंने कहा था कि डब्ल्यू फैमिली से अगर स्टार्टिंग हो सेंटेंस को, तो हम इसी वर्ड को लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन। जैसे हमने कंडीशन लिखा तो हमें जाना पड़ेगा सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर मदर बी बैक, वापस कौन आएगा, मदर आएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हर मदर। तो उसने कहा था कि तुम्हारी माँ, हर कहेंगे। और जब ये बात तीसरा आदमी कहेगा तो क्या कहेगा, हर मदर, हर मदर। यहाँ पे देख लेंगे सेंटेंस टेंस कैसा है, विल लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, हाँ? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल को फ्यूचर बोलते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट अगर टेंस चेंज होगा तो किसमें चेंज करेंगे, इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट में चेंज कर दीजिएगा, क्या विल हो जाए तो वुड में, मॉडल होगा तो शैल तो शुड में। तो जो भी यहाँ पे मॉडल रहेगी उसकी पास्ट फॉर्म लिखेंगे। हर मदर वुड बी बैक फ्रॉम, अब हर ट्रिप लिखा हुआ है ना। तो अब हमको पता है कि हर के लिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी वही है, तीसरा भी वही है ना। तो हर को हम चेंज, मतलब इसको आप चेंज करिएगा तो हर मदर ही हो पाएगा ना, हर ट्रिप। तो स्टॉप कर देंगे क्योंकि हर भी जो है थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं कर सकते। तो की आस सिमरन व्हेन हर मदर वुड बी बैक फ्रॉम हर ट्रिप, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमने क्या देखा कि दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव के थे, एक था हेल्पिंग से स्टार्टिंग और एक डब्ल्यू फैमिली से स्टार्टिंग। ये दोनों जो हमारी वर्ब लगी हुई है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग से स्टार्टिंग हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर कंजंक्शन दोनों में से किसी का यूज कर रहे हैं। और अगर सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से हो तो हम यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में व्हेन वर्ड को ही लिख देंगे, या जो भी यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली का वर्ड रहेगा उसी को लिख देंगे। बाकी जो चेंज करने हैं वो आपको पता है कैसे चेंज होंगे। तो अब इसी को करने के लिए मैंने आपको ये दो होमवर्क दिए हैं, जरूर प्रैक्टिस करिएगा और इसको अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जो प्रैक्टिस करने हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले साल में या इससे और भी प्रीवियस ईयर में। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए चैनल के साथ ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मिल सके जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।